एक समय की बात है। राजा युधिष्ठिर को एक यज्ञ का आयोजन करना था, जिसमें यह निश्चय किया गया भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कि इसमें जो शंख कि यज्ञ तभी पूर्ण माना जाएगा तब जो ये शंख है ये अपने आप बजेगा, इसको बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यज्ञ में सब लोग आए थे, साधु मुनि जिनको भी बुलाया गया था सभी आए गए थे। सभी का खूब खातिर सेवा सभी की गई। अच्छे से उन्होंने भोजन ग्रहण किया, लेकिन वह शंख नहीं बजा। अब सभी लोगों को चिंता होने लगी कि सब कारण तो पूर्ण हो लिए, अब ये शंख क्यों नहीं बज रहा है। सब लोग भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान, सब ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने तो भोजन कर लिया है, लेकिन शंख तो अभी भी नहीं बजा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या किसी रसिक ब्राह्मण ने, भक्त ने भोजन किया है? वो बोले कि वो कौन होता है? बोले जिसके मन में कोई लालच ना हो, कोई दिखावा ना हो, सिर्फ निर्मल भक्ति हो। और वही एक ऐसा भक्त है, कि रसिक भक्त है, जिसके भोजन करने पर ये शंख बजेगा। आप बोले कि भगवान, ऐसा व्यक्ति तो हम कहाँ ढूंढे, हमें तो नहीं पता, आसपास तो कहीं दिखता नहीं है कि वो कहाँ पर होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो यहीं पर है और आसपास है और इधर आता जाता भी रहता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। तो अब युधिष्ठिर बोले कि भगवान, ऐसा कौन सा ब्राह्मण है या व्यक्ति है जो इतना रसिक है और हमें पता भी नहीं चलता? बोले वो अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करता, इसलिए नहीं पता चलता। तो अब सभी ने कहा कि भगवान, उसका नाम आप ही बता दीजिए ताकि हम जाकर उससे मिल ले और उसको भोजन के लिए आमंत्रण दे आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो ठीक है, तुम लोग जाइए, सुपच भक्त भगवान कि भक्त रसिक संत है जो वाल्मीकि, उनसे जाकर मिलिए और उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर आए। परंतु ध्यान रहे किसी प्रकार का कोई अपमान ना हो। ये संत बड़े भोले होते हैं, लेकिन अपने इष्ट के प्रति वो दृढ़ होते हैं और उनको सहज भाव से ही निमंत्रण देकर आइए। बोले ठीक है। और उधर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी अच्छे से समझा दिया कि वो अपने हाथों से सठरस भोजन तैयार कर आए। अब दूसरे दिन के भोजन का निमंत्रण वाल्मीकि जी को दिया गया। वो आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे भोजन बाहर ही करा दीजिए, लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इनको भोजन पाकशाला में ही कराइए। अब वाल्मीकि जी को भोजन पाकशाला में कराया गया। उन्होंने सठरस भोजन का ग्रहण किया और सभी को एक साथ मिक्स करके भोजन करने लगे। अब क्या था, वो शंख एक बार बजा और फिर बंद हो गया। अब सब भगवान श्री कृष्ण ने शंख से पूछा, ऐसा क्या है? अब एक बार बजे और फिर बंद हो गए, आप भक्तगण के भोजन करने पर भी नहीं बजे। तो बोले कि भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप इस बात का उत्तर तो जाके द्रौपदी जी से पूछना। अब द्रौपदी जी के पास जब भगवान श्री कृष्ण आए तो द्रौपदी ने खिन्न मन से कहा कि मैंने इतनी मेहनत से सटरस भोजन तैयार किया, इन्होंने इसको चखा भी नहीं और सभी को मिक्स करके, खट्टे मीठे सब भोजन को मिक्स करके खाने लग गए, इसमें मेरी पाक कला का अपमान किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वाल्मीकि जी से पूछा कि कि महात्मा ने, आपने ऐसा क्यों किया है, आपने अलग अलग भोजन क्यों नहीं किया? तब वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया, भगवान, जो सटरस भोजन है उसका भोग तो पहले ही आपको लग चुका है, अब मैं इसको एक प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। इनमें से कुछ पकवान ऐसे हैं जो मेरे को बहुत पसंद है, कुछ ऐसे हैं जो मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन प्रसाद के रूप में मेरे को सभी पसंद है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग ना करके उनको एक साथ एक मिक्स करके और मैंने इन सबको ग्रहण कर लिया। ना कि इनको मैंने कि व्यंजन के रूप में नहीं देखा, मैंने इनको प्रसाद के भाव से लिया है और ये मेरे को बहुत प्रिय हैं। अभी अब भगवान बहुत खुश हुए और साथ साथ में जो शंख था वो भी जोर जोर से बजने लगा। किसी के भी हर्ष का ठिकाना न रहा, क्योंकि इसी का तो सभी भी इंतजार कर रहे थे कि शंख कब बजेगा।
अब जैसे ही वाल्मीकि जी की ने उत्तर दिया और उन्होंने भोजन ग्रहण किया, शंख भी बच गया। भगवान मतलब कि राजा युधिष्ठिर का यज्ञ भी पूर्ण हुआ। बोलो हरे कृष्णा, राधे।